कौन अध्याय में है? हालेलुया, मिलके बोलो हालेलुया, मिलके बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरियाह नामक का एक याजक था। जकरिया नामक का क्या था? याजक था। बोलो बोलो क्या था? याजक। आज मैं बताना चाहता हूँ, ये जो जकरिया है एक याजक है, एक अगुआ हमारे सबके जैसे, हमारे सबके जैसे अगुआ है, एक याजक है, एक पास्टर है, एक पादरी है, जकरिया। हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। और क्या हुआ, उसकी शादी हुई, तो उसकी शादी जब हुई तो उसकी पत्नी का नाम इलिशबा रखा गया। क्या रखा गया? बोलो बोलो क्या रखा गया? उसकी पत्नी का नाम इलिशबा था। क्या था? फिर तो बोलो क्या था? इलिशबा था। उसकी पत्नी का नाम इलिशबा और पति का नाम याजक। क्या नाम था पति का? जकरिया। जकरिया नाम था। हालेलुया। और पत्नी का नाम इलिशबा। कितने लोग को समझ में आ रहा है? सब लोगों को समझ आ रहा है? पति पत्नी का दोनों नाम है ना, इलिशबा जकरिया। हालेलुया। ये किसके माँ बाप हैं? यूहन्ना के। किसके हैं? यूहन्ना के। किसके? यूहन्ना के। बोलो बोलो किसके? यूहन्ना के। यूहन्ना। यूहन्ना सबसे क्या है पवित्र जो था, किसका यूहन्ना बपतिस्मा दिया था? यीशु को। किसको? यीशु मसीह। यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। कौन से नदी में दिया था? यरदन। यरदन नदी में दिया था। आज वही की हम कहानी बताना चाहता हूँ। इलिशबा क्या है? बोलो बोलो क्या है? बाज है। क्या है? बाज। फिर तो बोलो क्या है? बाज। बाज है। इलिशबा बाज है और उसके कोई संतान नहीं है। एलिया की क्या है? जकरिया के कोई संतान है नहीं है। शादी हो गई, इलिशबा कभी गर्भवती नहीं। क्या नहीं हुई? गर्भवती। गर्भवती नहीं हुई। आगे पढ़ेंगे, चलो पढ़ो। और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी। हाँ। जिसका नाम इलिशबा था। हाँ। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे। क्या थे? धर्मी थे। बोलो बोलो क्या थे? धर्मी थे। पति पत्नी क्या थे? धर्मी थे। धर्मी थे। तब वो याजक बने। क्या बने? तब वो अगुआ बने, तब वो पटराइन बने, तब वो पास्टर बने। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। परमेश्वर के सामने क्या थे? हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। यदि अगर कोई पाप भी किए होंगे, बचपन से पाप भी किए होंगे, तो परमेश्वर से क्या कहे होंगे? अपने पाप गुनाहों को बताए होंगे कि नहीं? बोलो बताए होंगे ना कि मैंने ये पाप ये गुनाह किया हूँ प्रभु। आज मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी या मैं हूँ, आज सब लोग पाप किए हैं, परमेश्वर की महिमा से क्या हुए? हालेलुया। परमेश्वर की महिमा से क्या हुए? आज मैं किसी के सामने यह नहीं बताना चाहता कि मैं ये पाप किया हूँ, कोई नहीं। तो जब अपने पाप को तुम छुपा रखे हो, तो परमेश्वर तुम्हारी आशीष को भी छुपा रखा है। परमेश्वर जो तुम्हें बनाने वाला है वो भी नहीं बना पा रहा। हालेलुया। ठीक है, वचन में लिखा है याकूब में कि एक दूसरे के सामने अपने पाप और गुनाहों को क्या मान लो? क्षमा मांग लो। अपने अपने पाप गुनाहों को कबूल करो। आज मैं नहीं कबूल करने वाली हूँ, नहीं कबूल करने वाला। आज मैं छुपाता हूँ। जब छुपाता हूँ तो आज अपने जीवन को मैं छुपाता हूँ, अपने पूरे परिवार की आशीष को मैं क्या करता हूँ? आमीन। हालेलुया। अगर बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी कमियों को छुपा कर रखते हैं और परमेश्वर की महिमा करने आते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करने आते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने अंदर वो गांठ रखते हैं कि ये चीज बताएंगे तो हमें क्या हो जाएगा? हाँ, बता दे कि मेरी निंदा हो जाएगी, मेरी बदनामी होगी। अरे तू ऐसे रहा, तू ऐसे रही हूँ। हालेलुया। याद रखना, अगर मेरे तक वो बात पहुंच जाएगी तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। आज मैं तुम्हें तुम लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखने चाहते हैं, इसको हम लोग काटते रहते हैं, पता है?
ये जो घटना है, हम लोग काटते रहते हैं, इसको पूरा ऐसे निकोल देंगे, काटते रहते हैं। हम लोग 4-4, 6-6, 5-5 घंटा इस घुटने के बल प्रार्थना करते हैं। अगर कैसा भी पाप आप किए होगे, लाल गुनाह खून कत्ल किए होगे, तो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेंगे। बोलो हालेलुया। अपने अपने पाप गुनाहों को तुम क्षमा मांग लोगे और आदत से बताओगे कि मैंने ये पाप किया हूँ, ये गुनाह किया हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे? पति पत्नी मेरे बच्चे सारे लोग मिलकर क्या करेंगे? आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो कार्य आपका रुका है, परमेश्वर स्वर्ग से आशीष देगा। बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर मुझे मुर्दा जिंदे करने के लिए सामर्थ दिया है, लंगड़े को चलाने के लिए सामर्थ दिया है, मिर्गी वाले को संगा करने के लिए सामर्थ दिया है, तो आपके पाप और गुनाहों को क्षमा करने के लिए भी परमेश्वर मुझे सामर्थ दिया। तो बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। एलिस्बा क्या है? बाज है। क्या है? बाज। क्या है? आज बताना चाहता हूँ, अगर कोई माँ कोई बहन का कोख नहीं खुलता है, अगर लोग जाते रहते ना, अगर उनके काम नहीं होते ना, तो कहते पता वो फलनिया मिली रही, जाओ ना है, ओके कोख नहीं खुला, ओके मुंह देखे क्या है, पाप है, यही कहते हैं। अरे वो बाजी ने ओके कोख नहीं खुला, लड़ाई झगड़ा में का तोहर कोख कबो ना खुली, तोहर कोख का रही हमेशा बंद रही। उसका ये बात सुनने के बाद मैं बताना चाहता हूँ, जिस माँ जिस बहन का कोख नहीं खुला है, इस बात सुनने के बाद डायरेक्ट सोच लीजिए कि उसका मौत का घोषणा हो जाता है। उसकी मौत नहीं होती, बाकी सारे। आमीन, हालेलुया। आज यही स्थिति एलिसबा का है। एलिसबा क्या है? बाज है, और दोनों पति पत्नी काफी उम्र के हो गए हैं, और लोग गांव के लोग उसका रास्ते में घर है, और उसके बाद गांव के लोग जाते कोई काम करने के लिए, काम होना ही नहीं है, जहाँ एलिसबा मिलती या ना मिलती, क्योंकि रोड के पास में, रास्ते के पास में एलिसबा का घर है, और वो अपने दरवाजे पे बैठी है। बहुत सारे लोग कार में जा रहे हैं, कार होना ही नहीं था, और जब नहीं हुआ वापस आए तो घर में विचार करते हैं, पता है आज काम नहीं हुआ, कैसे मुंह देख रहे, अरे वो फलानिया का मुंह देखे तब हमारा काम है नहीं। हालेलुया। ऐसे ऐसे लोग थे। वह क्या हुआ, वहां पर काम नहीं होता था, उस गांव में लोगों को कोई काम करने जाता होना ही नहीं था, तो लोग बाद एक झुंड बनाए, बोले ऐसा है कि एलिसबा जब जब मिलती है कोई काम होता नहीं, इस बाजिन का मुंह देखे क्या है, क्या है? आज मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल के आयत में लिखा है, एलिसबा को पूरे गांव के लोग एक नियम लगाए थे। क्या नियम लगाए थे? ये नियम लगाए थे, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए, तू एलिसबा दिन में कभी तू निकलेगी नहीं, बात है, तेरे कोख खुलेंगे नहीं, तू अंदर ही रहा करेगी, तेरा मुंह देखे क्या है, क्या है? आमीन। वो दिन में बेचारी कभी नहीं निकलती थी। हालेलुया। उस पे लागू लगा दिए थे। हालेलुया। उस पे नियम लगा दिए थे कि तू दिन में कभी नहीं निकले। आमीन। जब संध्या हो तो फिर वो बेचारी कहीं न कहीं जाती थी काम धंधा करने। हालेलुया। लोग जब जाते थे उसके दरवाजे पे लोग फूंक देते थे, अरे ये बाजिल का घर, उसके दरवाजे के सामने, उसके खिड़की के सामने फूंक देते थे। वो छुप पे क्या करती थी? क्या करती थी? प्रार्थना करती थी कि प्रभु ये दिन भी तो मुझे दिखाया है कि आज मैं अपने घर के अंदर बैठी हूँ, फिर भी लोग नान नान बच्चे आज मुझे मेरे मुंह पर यहाँ थूक के जाते, मेरे दरवाजे पे थूक के जाते, ये बाजिल का घर है। कोई नात रिश्तेदार आता है, भैया ये दरवाजा जब देखता हूँ तो दिल बंद रहता है हमेशा, क्या भैया ये बाजिल का घर है। ये किसका घर है? बाजिल का घर है। इसका मुंह देखे क्या है? जोर से बोले कि एक मुंह देखे पापा है, और चले जाएंगे। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। हमेशा जो है एलिसबा क्या करे, अपने पति से हमेशा वो कहे, क्या कहे कि ऐसा तुम दूसरी शादी कर लो। क्या कर लो? दूसरी शादी कर लो, और क्या है, बच्चे हो जाएंगे,
आगे चल के तुम्हारा वंश चलेगा। आमीन। वो कहा नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं। आमीन। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया, फिर तो बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। रात बिरात बेचारी पानी पीने के लिए भरने के लिए जाए, दिन में उसका नियम नहीं। आमीन। हालेलुया। एक दिन समय क्या होता आगे पढ़ेंगे। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों को पर निर्दोष चलने वाले थे, उनके कोई भी संतान नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर के विधियों पे चलते थे और वो निर्दोष थे। कायदे से पढ़ा करो, नहीं उल्टा हाथ मार पड़ेगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? इनका मोबाइल फूल जरा से खोदे होते ना फरुआ दे करा, उससे खोदा करेगी, ठीक है? नहीं ज्यादा मोबाइल फोन ना चलाएं। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। क्या है? परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी थे। क्या थे? धर्मी थे। उसके हर एक आज्ञाओं को क्या करते थे? मानते थे। हालेलुया। दोनों पति पत्नी उसकी आज्ञाओं को क्या करते थे? मानते थे। और आगे पढ़ेंगे। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, उनके कोई भी संतान न थी। हाँ। क्योंकि इलीशबा बाजिन थी। क्या थी? बाजिन थी। इलिशबा क्या थी? बाजिन। हालेलुया। तो बाज का शब्द आता है, मुझे खुद दुख होता है। हालेलुया। बहुत दुख होता है ये बाज का शब्द। हालेलुया। इलिशबा क्या थी? बाज थी। आगे पढ़ेंगे। और वे दोनों बूढ़े थे। क्या थे? दोनों बूढ़े थे। 80-90 साल की उम्र हो गई है और दोनों बाज हैं। क्या है? बाज है। इलिशबा क्या है? बाज है। आमीन। और आगे पढ़ेंगे। जब वह अपने दल की बारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, जब अपने दल के वह परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली। बस। आमीन। याजक का काम जैसे मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, वचन को क्या कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। हालेलुया। तो वहाँ बहुत सारे याजक लोग रहते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर जो है नंबर से निकलता था। हालेलुया। चिट्ठी निकलते थे, वही दिन वो याजक का काम करते थे। आमीन। हालेलुया। उसी समय वो लोग क्या करते थे? याजक का काम करते। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया। तब वो याजक का क्या करते थे? काम करते थे। और आज जो है उसके नाम से क्या निकली है? किसके नाम से? जकरिया के नाम से चिट्ठी डाली गई और उसके नाम से चिट्ठी निकली कि आज तू याजक का काम है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। जब निकली तो जकरिया गया आराधनालय में, मंदिर में गया परमेश्वर के कार्य करने के लिए। हालेलुया। क्या करने के लिए? कार्य करने के लिए गया है। और जब गया तो बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए हैं। तो वो मंदिर में गया, अंदर गेट को बंद कर लिया। क्या कर लिया? गेट को बंद कर लिया। जितने लोग उपदेश सुनने के लिए आए, जैसे आप लोग उपदेश सुन रहे हैं, वैसे लोग सुनने के लिए आए। तो जकरी ने कहा कि चलो तुम लोग बाहर रहो, अभी हम प्रभु के सामने उसके वेदी पे उसके सम्मुख हम क्या करें? धूप जला लें, तो उसके बाद हम प्रभु से बातचीत कर लें। तो आप खोला जाएगा तो आपको हम उपदेश देंगे, आपको हम वचन सुनाएंगे, परमेश्वर के कलाम को सुनाएंगे। आमीन। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। उसका पारी का समय आ गया और गया आराधनालय के अंदर। जब गया तो वहां पर पता है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। जब गया तो वचन में लिखा यहोवा कभी बदलता नहीं। इतना याद रखना, हम परमेश्वर के जन हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, अगर जिस चीज का मैंने वादा कर लिया हूँ तो वादा कर लिया हूँ, और ना तो ना और हाँ तो हाँ। इतना याद रखना। और वैसे आप लोग भी होना है, हाँ तो हाँ और ना तो ना। अगर किसी को
अब बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बदलता नहीं, आप परमेश्वर के संतान हो, आपको भी बदलना नहीं है। बोलो आमीन। हालेलुया। अगर किसी को कोई चीज कभी वादा कर लिए हो तो याद रखना उस वादों को क्या करना है, क्या करना है, पूरा करना। अगर किसी बहन का या किसी बेटे की शादी पड़ी हुई है, हमने कह दिया दीदी जाओ मैंने तुम्हें 50,000 रुपया दूंगा। अब दीदी क्या नियम लगाएं कि मेरी बेटी की शादी है और भैया ने 50,000 रुपया देंगे, और तो वो ज़रा और जो कुछ उसके पास है सब लोग इधर सोच लिए, सब कुछ कर लिए हैं, और भैया कहे हैं वादा हम तुम्हें दूंगा, क्या करूंगा। और पता लगा कि समय आने के बाद मैं मुकुड़ गया तो पता है बहुत बड़ा मैंने पाप कर दिया, और ये पाप क्षमा हो जाएगा क्या? कभी भी नहीं क्षमा हो पाएगा। तुमने उसके साथ क्या किए हो, क्या किए हो, वादा किए और धोखा किए हो। परमेश्वर तुम्हें क्षमा कर देगा क्या? इसलिए वचन में लिखा है कि हाँ तो हाँ और ना तो सीधा करो दीदी देखो हमारे पास नहीं हो पाएगा, सीधा नहीं। आप परमेश्वर के जन हो। आज बताना चाहता हूँ परमेश्वर के सामने डर और भय में रहते थे, दोनों धर्मी थे। आज बताना चाहता हूँ आज जब धर्मी थे, भय और डर में थे, तभी इलिशबा बुढ़ाई गांव गर्भवती हुई। क्या हुआ? वहाँ डर में रहते थे, भय में रहते थे, और परमेश्वर के हर एक कार्य को करते थे जो परमेश्वर से वादा किया उसी पर रहते थे। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, बोलो बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। एक संसार में कहावत कही गई है कि नेकी करे हाथ जरे ना, ऐसे। आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे साथ बड़ी बड़ी घटना हुई। मेरे साथ भी इतनी घटना हुई है, ये 2-4-10 साल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घटना हुई है। सोच ली ऐसे ऐसे लोग आए और गए मेरे साथ साथ क्या क्या नहीं। आज मैं बताना चाहूँ मेरे खुद खास लोग, बताओ मेरे दोस्ती हैं कौन कौन है, दुनिया भर के ऐसे लोग हैं जो दूसरे शब्द में जाया करते थे, और जब यहाँ आए बेलहा में समही में आए और बोले कि भैया, उनके 2-2 3-3 बेटियां, बोले भैया हम ये दरबार छोड़ के और कहीं नहीं जाएंगे, मैं यहाँ सेवा करूँगा, सब कुछ करूँगा। मैं बोला जब तुम सेवा करोगे कोई बात नहीं, शादी विवाह में मैं खर्च पूरा करूँगा, जो तुम्हारे घर में कोई कार्य होगा मैं करूँगा। मैं बताना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोग ये तुम्हारे पास विक्रमपुर है, बहुत सारे जगह ऐसे ऐसे मैंने किया हो कार्य, जानते लोग। कितनी लाश को मैंने उठवाया, दफन करवाया, मैं जानता हूँ। लोग चाचा भी लोग सब जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। हालेलुया, शांत रहेंगे। हालेलुया। मैंने देखा हूँ अपनी लाइफ में कि पूरी शादी विवाह करा दिया, जब लास्ट शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, दोबारा वो बेलहा दरबार झांके नहीं। और बताओ ऐसे थे कि हमारे यहाँ बहुत कम आते थे, और विधवा थी, वो बोले कि सर जी मुझे मदद, हम क्या ठीक है जो हो सकता है, गल्ला पानी से, पैसा कौड़ी से, सब कुछ खर्च करनी। एक मैं आपको कहानी बताऊँ, विक्रमपुर गांव है, क्या कहते हैं यहाँ पर लालगंज के पास विक्रमपुर, वहाँ पर एक माँ और कहीं दरबार जाती थी और मेरे पास आती थी, समही में दरबार चलता था मेरा। हालेलुया। मतलब 15 दिन आती थी। बोली कि सर से और कहीं देखे आई थी वो निमंत्रण फजरा दरबार में, फिर उसके बाद मेरे यहाँ लेके आई लास्ट में। बोले सर से आपको आना है, हमने कहा ठीक है बिल्कुल आएंगे। और मैंने कहा अपने, मेरे मन में परमेश्वर ने कहा इसको घर से पता है 15 चावल लिया और कोटेदार खिया गया। मैं बोला भाई 15 गेहूँ भर बोरी में 10 धरा हुआ और लेके आया, मंसूराबाद पहुँचा। हमने कहा एक दुकान पर रुका, मैं बोला 1 किलो झपटा, एक बताता 1 किलो कर दो बड़ा वाला, एक झबिया कर दो, 2-250 की धोती बगल वाले से लिया। लेने के बाद लेके आया, लेके आने के बाद बारात में जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे माँ को थमाया, माँ ये लो, प्रभु जब मुझे दिया और मैंने निकाल कर 1100 रुपया दे दिया। क्या कर दिया? 1100 रुपया दे दिया, तो चावल गेहूँ दे दिया, एक धोती और झबिया दे दिया। हालेलुया। ये कह रही थी कि मैं भी चलूँ, मैं बोला तुम क्या चलने लगे, बैठोगे वहाँ पे जानते हो, हाँ कैसे बैठोगे। हालेलुया। और उसके बाद पता है लाया सब कुछ, बहनें वहाँ पे 2-4 जाती थी दरबार में। तो मैंने वहाँ बोला भाई बारात पर काफ़ी दूर है, मैं खाना ना खाया और मैं निकल गया। तो वहाँ पर कुछ लोग देखे, बोले सर जी आए हुए हैं दरबार से। बोले अरे दीदी, अरे माँ, सर जी आ रहे कुछ बहन।
कहने कुरली गेहूं अक्का वटे लेके आए रहे एक झबिया एक धोती 1100 रुपये 1100 रुपये देना ऐसे। अब उसके बाद हम हमारा क्या मतलब है, हम तो अपना चले गए। और उसके बाद जब दरबार आया तो कहन सर जी एक बात बताओ कि क्या, कहन आप जौन जौन हुआ दे हम जानी थे। का तू 85 मन रहे का तो नहीं, तुम्हारे अंदर 85 मन रहा का तू जाना थी। कहन सर जी हम सब जानी थी, तुम वहाँ थे नहीं, तुम क्या जानोगी। बोले आप पता है गुरली गाँव गेहूँ और एक धोती और क्या बताता 1100 रुपये। पहली बात बताओ तुम्हारे अंदर बोलने का, पहले तो बताओ बोलने का। कहन देखा तो दे क्या वही बोले। तीनों चारों महिला कहने लगी। मुझे बड़ा अंकुश हुआ कि बताइए 1100 रुपये एक बोरिया गेहूँ और ये धोती, ठीक है। हमने कहा वो माँ आएगी तो ऐसे तुम बोलोगे। बोले सर जी वो आएगी तो मैं ऐसे बोलूँगा। मैं बोला ठीक है। 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ता बीता, 3 हफ्ता बीता और वो माँ आ गई। मैं बोला माँ अच्छे से शादी हो गई। बोले हाँ बेटा अच्छे से शादी हो गई। हाँ सर जी अच्छे से शादी हो गई। तो बोले वो फिर आ गई नो सारी महिला। बोले सर जी जो 1100 रुपये दे रहा है, बोरिया गेहूँ दे रहा और ये सब कुछ दे रहा। हमने कहा सब बताते आप बोलिए क्यों ऐसे बोल रहे, मुझे बताए थे। बोले अरे यही माँ ऐसे बोल रहे थे कि क्यों माँ ऐसे क्यों, तुम बताओ। और मैं क्या तुमसे बता के आया कि इन सब लोगों को बता दे, तुमसे बताया कि नहीं आया था। बोले अरे पूछे लागे सब जने आए तो हम के कहे रहे का कि ये पूछे बता दे, मैं गुप्त में दिया रहे ना। ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा कौन कौन सा दरबार में तुम पहुँचाए। बोले हम बड़का दरबार में पहुँचा रहे, वहाँ पसदेवरा पहुँचा रहे, महरूपुर पहुँचा रहे, कहाँ कहाँ पहुँचा रहे। हमके सब पास्टर आए। चलो छोड़ो पसदेवरा पास्टर आए। कहे नहीं सर जी नहीं आए। हमके कितना दिन कहे महीना निष्काएगा। हमसे बात भाई है, हमसे बात भाई है। और बड़का सर जी है जो गाड़ी ले आए 4 चक्का वो धोखा देगी। वही 4 चक्का तुम्हें खबरदार माँ कायदे से बात करा करो, ठीक है। आपकी परमिशन ने मुझे जो दिया, मैंने आपको मदद किया, आपने ऐसे क्यों किया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को बहनों मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को मदद किया हूँ। लास्ट में जब मैं वापस मांगने लगा हूँ तो पता क्या कहन तुम्हार बहन बेटियाँ हैं कहाँ तुम मांगा था। कहन तुम क्या मांग रहे हो सर जी, तुम्हारी बहन बेटी है छोड़ो इतना। तो वही वाली बातें हैं आज लोगों के अंदर ऐसी सी बातें हैं। मगर नहीं जो आप लोग कितने लोग यहाँ का नियम जानते हो, इतने लोग ही जानते हो यहाँ का नियम सिस्टम क्या नियम है जानते हो। पहला नियम है यदि तुम 32वां लोगे नया से वस्त्र दिया जाए। दूसरा नियम है हर 6 महीना बाद जहाँ जितनी विधवाएं हैं सब विधवाओं को क्या दिया जाता है, वस्त्र दिया जाता है। तीसरा नियम है किसी की लाश नहीं उठ रही, यीशु कल्याण सेवा आश्रम में फोन करोगे कहीं भी होगे तुम्हारे पास पैसा पहुंच जाएगा उसका आखिरी संस्कार करने के लिए। चौथा नियम है किसी बहन बेटी की शादी रुक रही तो 5 से लेकर कितना 5 से लेकर 15,000 तक मदद होता है। 5वां नियम है कि यहाँ पर हर जो है 6 महीना बाद हर एक विधवा को कपड़ा दिया जाता है। 6वां नियम है कि हमेशा भंडारा होता रहता है। 7वां नियम है कि जो है मान लीजिए किसी को शॉर्ट सफेद टक्कर लग जाती है तो यीशु कल्याण सेवा आश्रम मुक्ति में ये नियम है, ये सिस्टम। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। इसलिए मैं दावा के साथ कहता हूँ अगर यहाँ का जो नियम है सिस्टम है वचन में लिखा है कि ये मेरे बाप का जागीर नहीं है। किसका नहीं है, मेरे बाप का जागीर नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आप लोग को मालूम नहीं होगा ये चावल अगर कहीं बिखर भी गया होगा न्याय के समय आएगा तो परमेश्वर इस चावल को मुझसे हिसाब लेगा तुमने क्या किया क्या किया। हालेलुया। एक एक चावल का हिसाब परमेश्वर मुझसे लेगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मैं आपको बताऊँ बहुत सारा मदद किए हूँ मगर पीठ से लोग पता है हबलेस पास्टर कहाँ खड़ा हो तो ऐसे हमारे मगर हमारे साथ 1100 रुपये ले दे क्या है हमारे साथ कौन है, चावल दे क्या है यह हुआ परमेश्वर। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। अगर जिसके साथ परमेश्वर हो उसको कोई चीज की कमी है क्या, घटी है क्या। हालेलुया। कोई चीज की कमी नहीं। हालेलुया। और ये नियम सिस्टम तीनों दरबार में ये नहीं है कि यहीं पे है और तीनों दरबार में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोग देखे भी होंगे हमारे यहाँ जो सांसद विधायक आते हैं सब लोग कितने लोग देखे हैं, देखिए ना। सब लोग जब आते कहते हैं सर जी मैं तो 5 साल में 2-2 4-4 करोड़ रुपया 5-5 करोड़ कमा लेता हूँ मगर इतना नहीं मैं करता जो आप लोग करते हैं।
हालेलुया। ये सब काम सबके नसीब नहीं, गरीब दुखिया का सेवा करना सबके नसीब नहीं। परमेश्वर ने जिसे चुना है वही, जहाँ जितना धन इकट्ठा कर लो, जहाँ जो कर लो, कोई नहीं। मैं इसलिए खुला कहता हूँ कि यदि अगर यहाँ से कहीं अच्छा नियम हो, कहीं अच्छा अगुआ हो, तो आपको कलेक्टिया पकड़ लो, हमले पास्टर को देखने की जरूरत है, लेसना पुराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा दरबार है, वहाँ पकड़ लो। आमीन। और मैं दावा के साथ कहता हूँ, और इस तरह आपको अवसर मिलता है तो आप वहाँ पकड़ ले। हमको ज़रूरत नहीं है, हमको उतने लोग की ज़रूरत, हमें उतना बच्चों की ज़रूरत है जितने बच्चों की हम सेवा करें, जितने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा लें, अच्छा सुरक्षित कर लें। अब ढेर के बच्चे रहे क्योंकि नाक बात है, क्योंकि थूक बात है, तो हमको लोग की जरूरत है नहीं। हालेलुया। कितने लोग से अभी 2 महीना पहले कितने लोगों से मेरी बात होती थी, कितने लोगों से मैं बात करता था फोन पे, सभी लोगों से लगभग मैं बात करता था, बीच में नहीं। मगर अब परमेश्वर मुझे मौका दे दिया है, अब एक एक लोग पे एक एक खोपड़ी, एक एक झोपड़ी से मैं बात करूँगा। हालेलुया। अब सब लोगों से मैं बात करूँगा, अब मैं फुर्सत हो चुका। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। जरूर हफ्ते में एक दिन जरूर फोन जाएगा, 2 बार जरूर फोन जाएगा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। मेरा ऐसा कुछ काम था, इसीलिए हम कोर्ट कचहरी सब लोग दौड़ते धूपते थे। आज मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, चाहे 150 आदमी रोज खाएं, मगर हम सही से रोज क्या है, खाना को नहीं मिलता था, हमें नसीब नहीं मिलता था खाने का। आज मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग का नसीब है ही नहीं खाने का। आज बताना चाहूँगा, आप लोग जो अच्छा से अच्छा खाना खा लेते होगे, शायद हम लोग को नसीब नहीं मिलता, और जो हम लोग खा लेते हैं आप लोग को नसीब नहीं मिलता। इसलिए चाहे जितना भी पड़ा रहे, अगर कोई बीमार है, अरे सर्दी आवा नहीं, हमारा बिटिया है हमारे हाथ में, दोनों पति पत्नी आवा, अगर कढ़ाई में तेल रखा तो कढ़ाई उतार के रख देती, ना बच्चा बिटिया वैसा चटनी खून के खा, हम लोग जा रहे। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। आपको बताना चाहता हूँ, खुदा तो ऐसा नहीं करता है, कभी कभी हम लोग बिगर तेल की सब्जी खा लेते। बताओ काहे लिए? सब कुछ परमेश्वर इतना बड़ा बनाया है, सब कुछ बनाया, काहे बिगर तेल की सब्जी खा लेते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज के डेट में, आज हमारे पास मान लीजिए क्या है, एतवार है, और शनिवार का हमारे पास सेल था, एतवार का बाजार मंसूराबाद। अब उसके बाद चलो भाई, शाम होगा 4 बजे हम बाजार करेंगे, 3-4 बजे बाजार करेंगे। अब पता लगा वहाँ फोन आ गया, सर जी बहुत इमरजेंसी है, आप आए, हमारा बेटा बीमार है, बहुत इमरजेंसी। अब पति पत्नी उठाए गाड़ी और चल दिए, चलो ऐसे वहाँ चलेंगे, वैसे झोला ले रहा, वैसे बाजार करके हो गए। अब पता लगा 9 बजे रात तक उनका प्रार्थना करते और जाते नहीं, यहाँ मार घुसकतियाँ हैं। बाजार कहाँ हुई, हो पाएगा क्या? हालेलुया। आप लोग तो पता है, मुझे जानते होंगे, अच्छा रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कितने लोग फोन किए हैं, बात होत रही, पास्टर साहब सोवत ही नहीं तो। रात में 24 घंटा, याद रखना, ये दोनों मोबाइल फोन खुला रहता है 24 घंटा, 365 जी। अगर बात से लगात हो, अपने पास्टर से बात करें, अघाई से रातों दिन बात ये न करे चाहते हो, अपने पास्टर से बात करें, अघाई 24 घंटा, ना सोब ना सोवे। हालेलुया। अब एक बात याद आ गई, एक पास्टर जी हमारे यहाँ है, बोले नया है, बोले सर मुझे पास्टर बनना है। हमके बिल्कुल तुम्हें बना के छोड़ूंगा, और 2 साल के अंदर तुम्हें बना दूंगा, और 2 साल के बना दूंगा, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई पास्टर तुमसे बात नहीं कर सकता वचन से। बोले ठीक है सर। हमके ऐसा है कि हमारे साथ तो का 3 महीना रात में जागे पड़ी, और तो का कोनो बात नहीं, मोबाइल अपने काने के लिए रखे, हम फोन करब तो ले खुद कहें ठीक है। और उसके बाद 2 बजे जब समय हो हमारा प्रार्थना करने का, तुरंत फोन लगाए उनके लगे। 15 दिन तो बहुत शौक में जागे, बहुत शौक में जागे, अरे हमका पास्टर बने क्या। जैसे 16वां 17वां दिन बाद कहना ऐसा है जी, आज के बाद फोन लग रहा, मोरी झुराई जाती है, बाजार कैसे हम मिर्चा मान, हम बाजार कैसे जाते, हमका पास्टर से बने की जरूरत है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत है, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बड़ी तपस्या करना पड़ेगा,
बहुत तपस्या करना पड़ेगा, याद रखना। हम अगर 10 मिनट बैठे बैठे कुर्सी पे सोएंगे तो हमारा 8 घंटा सोना बनेगा। कितने लोग इलाहा में गए हैं और जो मंगलवार को कितने लोग हैं? मंगलवार को देखें 12-1 बज जाता है हमारा सबका ऐसे, 12-1 बज जाता है ना, आप लोग गए ना, 12-1 बज जाता है ऐसे। और उसका जैसे 12 बजे सब लोग साथ में प्रार्थना करता हूँ। हमारे पति पत्नी के एक अलग प्रार्थना है, वो सारे वॉलेंटियर लोग अपना पड़े रोज जहाँ पड़ा रहना है, मैं पति पत्नी एक अलग प्रार्थना, और इनसे अलग में रहेगा। हालेलुया। अब सोचे तो जरा हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। भाई धोखा तो नहीं कर सकते हैं, अगर होता हो ही जाए तो क्या करोगे? हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिलके बोलो हालेलुया। अगर धोखा करूंगा तो पता है मैं बना के रानी बना के छोड़ूंगा। फिर से बोलो हालेलुया, मिलके बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। चलिए हाँ, आज तक चलिए वहाँ पे चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में जाए और क्या है जकरिया क्या जलाए? बोलो आप लोग इधर आ जाओ, वापस जकरिया के पास आ जाओ, वचन में आ जाओ। इसके नाम से, जकरिया के नाम से क्या निकली है? चिट्ठी। और जाओ आज तुम आजक का काम करो और मंदिर के पास में क्या जलाओ? धूप जलाओ। और वहां पर जकरिया पहुंच जाता है और गेट को बंद कर देता है। सारे जितने विश्वासी हैं सब लोगों को बाहर। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया। आज तो कुछ बहन लोग आए होंगे, पहली बात कहेंगे कैसे पास्टर जी भाषण करते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत लोग कहेंगे समझ नहीं आ रहा। हालेलुया, फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। क्या है वहां पर जब गया तो दरवाजों को बंद किया और धूप जलाने लगा। आगे पढ़िए। धूप जलाने के समय हाँ। लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। लोगों की सारी मंडली बाहर क्या कर रहे थे? बोलो क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर। आमीन। और वो क्या कर रहा? वहां पर धूप जला रहा। क्या जला रहा? धूप जला रहा। जब धूप जला रहा है तो वहां पर परमेश्वर का स्वर्गदूत आ जाता है, जिब्राइल। कौन आ जाता है? जिब्राइल आ जाता है। कौन आ जाता है? बोलो कौन आ जाता है? जिब्राइल। आपने सुने होंगे मरियम के पास गया जिब्राइल। आपने सुने होंगे यूसुफ के पास गया जिब्राइल। आपने सुने होंगे गडरियों के पास गया जिब्राइल। आज किसके पास आया? काट बनवाएगा है, काट के बनवाएगा, किसके पास आया है? काट के बनवाएगा, फिर से बोलो जकरिया के पास। बोले पूरा हालेलुया, बनवाएगा, काट फिर से बोलो हालेलुया, मिल के बोलो हालेलुया। जकरिया के पास स्वर्गदूत आ गया। जब आया जकरिया देखा, डर गया। क्या हो गया? डर इसलिए गया क्योंकि उसकी बीवी के साथ नियम सिस्टम लगाया गया है कि तू दिन में कभी नहीं निकलेगी, रात में निकलेगी, तू क्योंकि बाजिन है, तेरा मुंह देखे क्या है। हालेलुया। वो बहन रात में जाती थी पानी भरने के लिए, कोई काम करने के लिए रात में जाती थी और प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे यही दिन के लिए बाजिन बनाया है, मैं किसी को दिन में मुंह नहीं देख सकता हूं प्रभु। इससे भला है प्रभु कि मुझे इस दुनिया में जो तू भेजा उठा ले प्रभु। रात दिन क्या करती थी? रोती थी कि लोग मेरा मुंह देखने के लिए कर रहे हैं। एक जो बाज मैं हूँ, मेरा कोख नहीं खुला हुआ, इसलिए वो प्रार्थना कर रही। और जकरिया भी जाते समय हमेशा प्रार्थना करता था कि प्रभु क्या मेरी पत्नी एक गर्भवती नहीं हो सकती है? मुझे भी लोग कहते हैं तू निसंसिया है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तूने निर्वंशिया रहेगा। प्रभु क्या मुझे इसीलिए वहां पर धूप जला रहा और ये बात को कह रहा है तो परमेश्वर का आगमन होता है। परमेश्वर जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजता है। जब स्वर्गदूत को भेजता है तो वो जब देखता है तो डर जाता है। इसलिए डर जाता है कि मेरी पत्नी बाजिन है, तो लोग ये नियम लगा दिए हैं, लग रहा मुझसे कोई गलती हो गई, इसलिए परमेश्वर का स्वर्गदूत आया है मुझे कोई शराब देने। क्या करने के लिए? शराब देने के लिए मुझसे गलती हो गई शायद। जकरिया ये सोच रहा मन में। तो जिब्राइल स्वर्गदूत क्या कहता? आगे पढ़ेंगे। उस समय प्रभु का एक
स्वर्गदूत की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ। उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया। बहुत डर छा गया, भय छा गया कि अब मैं क्या करूंगा। अब परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर स्वयं आए गए हैं, मुझे शराप दे देंगे। मेरी पत्नी को तो ये शराब पड़ा हुआ है, मेरी पत्नी का कोख नहीं खुल रहा है, मुझे भी शराब दे देंगे, मुझसे कोई गलती हो गई। तो स्वर्गदूत क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ, हे जकरिया, भयभीत न हो, हाँ, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। हालेलुया। अब वह कह रहा है कि हे जकरिया, मत डर, मत भयभीत हो, तेरी परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुन लिया। क्या कर लिया है? तो उसको तो मालूम नहीं क्या सुन लिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। कहा तेरी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया है। तेरी पत्नी जो इलिशबा है, तेरी पत्नी गर्भवती होगी, एक बच्चे को जन्म देगी। क्या देगी? जन्म देगी। जब ये बात जिब्राइल स्वर्गदूत कह रहा है तो कह रहा मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी 80-90 साल की उम्र है और मेरी भी 80-90 साल की उम्र है। कैसे मान लूं कि मेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी? मैं कैसे विश्वास करूं? इसके लिए कोई चमक चिन्ह हमारे साथ होना चाहिए, तभी मैं विश्वास करूंगा। ये बात को जकरिया किससे कह रहा है? बोलो बोलो। जब्राइल से। फिर से बोलो। जब्राइल से। स्वर्गदूत से कह रहा है कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा जब तक मेरे साथ कुछ मुझे यहाँ पर चिन्ह मिले। तो जिब्राइल स्वर्गदूत बोला कि हाँ, अभी इसी वक्त तुझे मिलेगा। बोला बताओ। बोला मैं बताना चाहता हूँ तेरी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। आज मैं बताना चाहता हूँ जब वो गर्भ रहेगी तब तक तू गूंगा हो जाएगा। जा, क्या हो जाएगा? गूंगा, मोम हो जाएगा। जा, तू गूंगा हो जाएगा। आज से तू गूंगा रहेगा। जा, जब तक तेरी पत्नी बच्चे नहीं देगी तब तक तू क्या रहेगा? मौन रहेगा, गूंगा रहेगा। जा। और एक बात याद रखना, और पता है जब तेरी पत्नी बच्चे को जन्म देगी और तू जाएगा बच्चे को देखेगा और बच्चे का नाम तू रखेगा यूहन्ना, तब तेरा जुबान खुल जाएगा, तू बोलने लगेगा। बोलो हालेलुया। जा, तू देखना चाहता है तो जा, चला जा। जा, तू गूंगा हो जाएगा, मोम हो जाएगा। वहां पर क्या हुआ? जब ये बात कर आगे बढ़ेंगे। और तेरी पत्नी इलिशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। क्या होगा? महान होगा। प्रभु के सामने वो क्या होगा? काहे लिए महान होगा? बहुत सारे बच्चे पैदा हुए, काहे लिए महान होगा? इसलिए कि तूने इतना ताड़नाएं सहा है, इतना तेरी पत्नी दुख सही है, इसलिए तेरा बच्चा होनहार होगा, वो दुनिया में नाम। हालेलुया। परमेश्वर के सामने क्या होगा? महान होगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। दाखरस मदिरा कभी नहीं पिएगा। और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिपूर्ण हो जाएगा। अपने माता के गर्भ में। आज हम लोग क्या है, बपतिस्मा देते हैं तो कहाँ देते हैं? पानी। थोड़ा शांत रहा करेंगे, इधर इनको सिखाना। कहाँ देते हैं? ड्रम में देते हैं, नदी में देते हैं, नाला में देते हैं, नहर में देते हैं। यूहन्ना कहाँ बपतिस्मा लिया? कहाँ पे? अपने माँ के गर्भ। कब लिया? मरियम आज मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह की माँ क्या हुआ? गई है मिलने के लिए। क्या करने के लिए? यीशु मसीह की माँ और इलिशबा दोनों सखी सही है। आज जौन क्या करेंगे? फ्रेंड क्या कहते हैं? फ्रेंड कहते हैं ना? क्या कहते हैं? अच्छा, बेस्ट। हालेलुया। फ्रेंड थी, हाँ, सहेली थी। वहाँ गई थी और उस समय देख लिया मरियम भी गर्भवती थी। मरियम के पेट में बच्चा था और कौन था? यीशु मसीह।
आमीन। कितने लोग को समझ आ रहा है? बहुत लोग कहते हैं कलुटवा कितना समझाओ। हालेलुया। फिर तो बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। हमका हमेशा कहाँ कलूटा हम कलूटा कमाई में गोलती की से खाई। हालेलुया। बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। क्या है वहाँ पर मरियम गर्भवती बच्चा है और अपनी सहेली क्या करने गई? क्या करने गई है? मिलने के लिए गई है। तो यूहन्ना देख रहा है कि अरे जो दुनिया का उद्धार करने वाला आज उसकी माँ मेरे दरवाजे आई। इस खुशी में अपने माँ के पेट में कूदने लगा, उछलने लगा। जब उछल पड़ा तो बच्चेदानी में पानी था, वहीं वो डूब कर कूदकर उछलने कूदने लगा और वहीं पर उसका क्या हो गया? बपतिस्मा हो। आमीन। इसलिए वचन में लिखा है कि वो अंदर से ही भरपूर रहेगा, पवित्र रहेगा। क्या रहेगा? आमीन। और आगे पढ़ेंगे बाबू। और इस्राएलियों में से बहुतेरों को अपने प्रभु परमेश्वर की ओर फिरेगा। और आगे वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हाँ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। हाँ। और मैं तुझसे बातें करने और तुझसे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। हाँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीत न की। लोग जकरिया की बाट जो देखते रहे और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लगी। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका। अतः वे जान गए कि उनसे मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वह उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। काफी देर तक जकरिया से स्वर्गदूत से वारदात होता रहा। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। जब हो गया, होने के बाद जकरिया जब बाहर निकलता है तो लोग कहते इतनी देर हो गया आराधना खोलने में, चर्च को खोलने में, क्या बात है? अभी मैं पूछता हूँ जकरिया से। सब जनता कहने लगी और जब वो पूछ रहे कि अरे आजक जी क्या बात हो गई, क्यों समय हो गया इतना, तो गूंगा रह गया, बोल नहीं। तो लोग समझ गए कि कोई दर्शन पाया। आमीन। कोई दर्शन पाया और जकरिया घर चला गया। घर गया, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना हो गया। हालेलुया। उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, बच्चे उसके पेट में है, पूरा एकदम साबुत है, मगर वो कभी किसी से नहीं कह रही। वो सोच रही पता नहीं हकीकत है कि नहीं है, ऐसा हो सकता कि नहीं, पेट मेरा कर रहा, अंदर से चल रहा, मुझे विश्वास है कि बच्चा है, मगर मैं किसी से बताऊंगा पता नहीं बच्चा हो कि ना हो, फिर मेरा लोग निंदा। वो छुपाए रखी थी। आगे पढ़ेंगे वचन में क्या लिखा है। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छिपाए रखा। 5 महीना तक क्या है किसी से बताई। और आगे, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। हाँ। यीशु के जन्म की घोषणा। बस। आमीन। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रिय बहनों क्या हुआ कि 5 महीना तक वो छिपा के रखी और उसके बाद परमेश्वर ने उसके कोख को भर दिया और उसके बाद वो जब जन्म दी तो उस बच्चे का नाम क्या हुआ, करण किया गया और उस बच्चे का नाम रखा गया यूहन्ना। रखा गया। जब यूहन्ना रखा गया तब तक, जब तक वो नाम नहीं जाके वहाँ रखा तब तक क्या है, जकरिया क्या था, गूंगा।
जकरिया क्या था? गूंगा था। जब वहां पर जहां पर अगरबत्ती जहां पर बच्चा दी, बच्चा देने के बाद जब जकरिया वहां पर गया और नामकरण करने के लिए तो बोला अपने पत्नी से, आवाज तो नहीं कर रही, इशारा दिया कि इस बच्चे का नाम क्या करना है, क्या रखना है? बोला इस बच्चे का नाम यूहन्ना रखना है। उसी वक्त उसकी कंठ खुल गई और जकरिया बोलने लगा। उसका नाम यूहन्ना रखा गया। आज वही यूहन्ना आज परमेश्वर को क्या किया? बपतिस्मा। हालेलुया। क्या हो गया? आज वही यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को क्या दिया? आज मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय बहनों भाइयों, यदि कोई बहन का कोख नहीं खुल रहा है तो आप महाराजा के राजा के पास आए हो, दुनिया की सृष्टि करने वाले के पास आए हो। जरा से आप उदास मत करो। सच्चाई और खराई से पति पत्नी जैसे इलिशबा और सारा ने इलिशबा और क्या कहते हैं जकरिया ने क्या किया था? परमेश्वर के डर और भय में रहे, परमेश्वर ने उन्हें समर्थन दिया। वैसे मैं दावा के साथ कहता हूँ अगर परमेश्वर के वचन पे आप चलोगे तो आपका कोख खाली रहेगा, आपका कोख बंद बोलो हालेलुया। ये मत सोचो कि वो तत्र मेरे पति के अंदर नहीं है, वो तत्र मुझे नहीं है, परमेश्वर देने वाला। बोलो आमीन हालेलुया। बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोले बोले हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। मिल के बोले हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। बोलिए बोलिए हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। जिसको मैं बोलूंगा वही आएगा। हालेलुया। जिसको मैं बोलूंगा वही आएगा। हालेलुया। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। परमेश्वर मुझे बता रहा है कोई भाई इसमें से है जो काम किया है और उसका पैसा मालिक रोक रखा है, पैसा नहीं मिल रहा। आज उसके लिए दुआ होगा। आज परमेश्वर को वो आ जाएगा यहाँ पर। आज उसके लिए देने के लिए परमेश्वर क्या है? तैयार है। जो पैसा रुक रखा है उसका आज परमेश्वर उसको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। तो कहीं भी काम किया है उसके पैसे रुके हुए हैं, आज परमेश्वर उसे देने के लिए तैयार है। थोड़ा पैसा हो या ज्यादा हो इससे मतलब नहीं है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, आज परमेश्वर उसके मन को बदलेगा और वो मालिक बुला के उसे पैसा देगा। आमीन हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। मिल के बोलो हालेलुया। कोई ऐसी बहन है जिसके अंदर क्या है, बहुत दवा करा रही है और पथरी नहीं घुल रही है, उसके हमेशा दर्द होता रहता है। आज परमेश्वर से आशीष करने वाला वो खड़ी हो जाए। कौन बहन है? खड़ी हो जाए। कौन बहन है? आज परमेश्वर उसे आशीष देने वाला है। यहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे आ जाए। हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। बोलो बोलो हालेलुया। फिर से बोलो हालेलुया। मेरे महान परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य राजा, कोई ऐसी बहन है जिसके अंदर क्या है? वो सफेद है, सफेद है, वो गुप्त में सफेद है। वो आ जाएगी। आज प्रभु से आशीष करने वाला 1 साल बाद वो संगी होने वाली है। 1 साल बाद वो संगी होने वाली है। इधर आज है, आज आज जो गुप्त में है उसके, गुप्त में है उसको, जो दिख नहीं रहा, बाहर दिखता नहीं है उसको, वो आ जाएगी इधर। कौन बहन है जो बाहर उसको दिखता नहीं है? आज परमेश्वर से क्या करेगा? संगा करेगा। बाबा शाबा रबा शकरला गुदाना मस्ती करलाबा रा रा बा साखरलाबा। कोई ऐसी बहन है जो पति पत्नी में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, आज वो खड़ी हो जाए, आज आजाद होकर जाएगी। अब बहन आ जाए इधर, पति पत्नी में लड़ाइयाँ होती है, इधर आ जाए, आ जाए। आज प्रभु उन्हें आशीष करने वाला है। आज प्रभु उन्हें आशीष करने वाला है। बाबा शाबा रबा शकरला गुदाना मस्ती करलाबा रा रा बा साखरा। किसी के मुकदमे चल रहे हैं, जमीन के मुकदमे चल रहे हैं, किसी के मुकदमे चल रहे हैं। 2023 में वो मुकदमे खारिज होने वाले हैं। किसके मुकदमे वो खारिज होने वाले हैं? आ जाए वो बहन, आ जाए, उसके मुकदमे खारिज होने वाले हैं। बाबा शाबा रबा शकरला गुदाना मस्ती कर लबा रा रा बादशाह कर लबा। हर एक अंधकार के बाहर रहे और ये आशीष रहे और संगे रहे। महान परमेश्वर, महान सामर्थ्य राजा, सारे लोग घुटने के बल होइए, घुटने के बल होइए। इनके जीवन में परमेश्वर आशीष करने वाला है। घुटने के बल होइए। वॉलंटियर लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, वॉलंटियर लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और सारे लोग इधर प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। चलिए आप लोग आँख को बंद करें, आँख को बंद करें, सब लोग प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
चलिए और इधर करो बच्चों को, भैया इधर करो, थोड़ा संभाल के रखना सब लोग। और इधर चीजें और सवाल इधर नहीं, इनको खड़े रहेंगे और इन लोग को बोलो उधर चले और संभाल के रखना। इधर लेके आओ, इधर लेके आओ, चलिए सब लोग प्रार्थना करो, प्रार्थना कीजिए, बस नहीं रखिए बच्चों का भैया। हाथ देखो ध्यान से पकड़े हाथ नरसिंह भैरव और पिस्तौल है गए को पकड़े। चलिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। नरसिंह भैरव चलिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए सब लोग। धन्यवाद 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 मेरे महान परमेश्वर, मेरे सामर्थ्य राजा, मेरे राजाओं के राजा, जो भाई के प्रभु जी फैसले में थे, जिस पिता परमेश्वर बहन को प्रभु जी पथरी है, जिसके मेरे महान परमेश्वर कोख में प्रभु जी, मेरे महान परमेश्वर जिसके प्रभु जी फैसला है प्रभु जी, जिसके मुकद्दमे नहीं खारिज हो रहे हैं। होली प्रेट शांति जी प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करते हैं। महान परमेश्वर मेरे सामर्थ्य हमें अधिकार दिया, मुर्दों को तुम जिंदा करोगे, नगरों को चलाओगे, कोढ़ी को शुद्ध करोगे, मिर्गी कोढ़ कैंसर को अधिकार दिया, दुनियाओं में निकलेगा। बाबा शाबाश करना बाबा शाबाश हर एक अंधकार की शक्ति है, हर एक अंधकार की शक्ति है। हर एक अंधकार की शक्ति है, कराई अपना पकड़ भी अपना खिलाई कराई अपना रास्ते की अपना और संगे रहे मेरे महान परमेश्वर, तेरे लहू में हम बांध देते हैं हर एक बीमारियां, पथरी वाली बीमारियां, बवासीर की बीमारियां, टीबी ट्यूमर की बीमारियां, मेरे महान परमेश्वर उनके पूर्व लोगों के पास उनके माँ बाप के पास पत्नी के पास पूरा हो। मेरे महान परमेश्वर मेरे सामर्थ्य राजा, हम तेरे लहू में डुबा देते हैं और संगे रहे और तेरी महिमा मसीह यीशु के नाम से आमीन।